एक फायर एलिमेंट से जिसका कनेक्शन बहुत सारे लोग बताते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जो है वो उग्रता को वहाँ पे कंट्रोल करने वाला भी और उससे जुड़ी शक्ति देने वाला भी हो जाता है। कि पहले एनर्जी गई थी मूलाधार चक्र से एक्टिव हुई, फिर स्वादिष्ठान चक्र में गई जहाँ ब्रह्मचारिणी माँ का बड़ा कृपा रोल थी, क्योंकि वहीं अगर एनर्जी ब्लॉक हो जाए तो बड़े बड़े लोग फिर दूसरी चीज़ों में फंसना शुरू हो जाते हैं। और फिर तीसरा जब आगे गई एनर्जी तो थोड़ा उग्र होकर के, क्योंकि अब ब्रह्मचार्य भी आपके पास आ गया, तो थोड़ा सा जो है ना तेज में वृद्धि, थोड़ा शक्ति में वृद्धि, है ना। अब वो लोग जो ब्रह्मचारी हैं कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज जो है, जो असली ब्रह्मचारी हैं आप देखेंगे तो उनका एक अलग ही और एक अलग ही तेज हो जाता है कई बार, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शक्तियों को जब इकट्ठा करते हैं और जब वो जो शक्ति है वो एक तेज पुंज का रूप ले रहे हैं, जैसे ओजस की हम बात करते हैं कि जो आपका वीर्य है फिर वो ओज बन जाता है बाद में आके, अगर बहुत टाइम तक आप उसको इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं ब्रह्मचार्य के द्वारा। अब उसमें भी बहुत सारे लोगों की भ्रांतियां हैं जी, नहीं ओज वगैरह कुछ नहीं होता, हमारे सेल्स अंदर मर जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा इकट्ठा करके, ये है वो है, ऐसा नहीं। जो हमारा वेद, जो हमारा शास्त्र या हमारे जो योगीज हैं उन्होंने यही मार्ग दिखाया कि फिर जो ये एनर्जी का एकत्रित होना है, फिर कहीं ना कहीं वो एनर्जी जो माँ चंद्रघंटा की है कि जैसे ही रण में गए तो अपने शोर के साथ, अब वो भैया किसी की आवाज़ भी ऐसी दमदार हो सकती है ब्रह्मचारी हो कि आप खड़े हैं 10 बंदों को वो अपनी बात से हिला दे। ब्रह्मचार्य की तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं ना, पर आगे की यात्रा तो तभी शुरू होगी ना जब ब्रह्मचार्य होगा, फिर उसके बाद तीसरा चक्र की एक्टिवेशन जो मणिपुर की है, जो नाभि, अब हमारी नाभि से हमारी हेल्थ की बहुत सारी चीज़ जुड़ी होती हैं। बोलते हैं ना बहुत सारे लोग की जिनका पेट ठीक है या नाभि का एरिया ठीक है वो स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिर एनर्जी भी तो तभी होगी ना। आप कोई अगर रोगी है तो शक्ति प्रदर्शन तो वो क्या करेगा, वो शक्ति के द्वारा अपना ही कहीं ना कहीं अपना सवार ले भैया, तो बहुत बड़ी बात है ना। शक्ति प्रदर्शन की, हाँ 10 लोगों में जाए रण में जा करके और सबकी पुंगी बजा दे, बैंड बजा दे सबका, वो तो बड़ा कठिन कार्य है ना। तो माँ चंद्रघंटा का स्वरूप ही ऐसा है कि जब माँ की कृपा हो जाती है तो वो जो नाभि चक्र है, मणिपुर चक्र है, उसकी एक्टिवेशन और उसके साथ जुड़ी हुई जो एक फाइट एलिमेंट है या फायर एलिमेंट है, कहीं ना कहीं वो शक्ति भी आपको मिलती है। लेकिन क्यों आराधना ज़रूरी है माँ की, क्योंकि एक्टिवेशन के साथ साथ चक्रों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है ना। अब वहाँ पे भी वही बात आती है कि वहीं पे अगर एनर्जी ब्लॉक होकर घूमने लगे, अब पता लगे हाँ जिसका दिल किया उसको पकड़ के मारना शुरू